नजर आए तहरीक इंसाफ के लोग जो जीत के गए यहाँ से? सर यहाँ से हमें तो कोई नज़र नहीं आया। अली जैदी आते ही यहाँ पर? अली जैदी जब से इलेक्ट हुए आज तक मैंने तो उनकी शक्ल नहीं देखी। पहले तो आते थे, यूं करके मिलते थे, कैसे? आप हमारे भाई हैं, ये अच्छा। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे। उसके बाद हमें नज़र नहीं आया, हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं। ये नालायक हुकूमत है, बिल्कुल नालायक, सबसे नालायक हुकूमत यही है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अली जैदी साहब का हल्का है। आपके इस हल्के में आपके वोटर्स के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल टूट चुका है। ये नया पाकिस्तान भी बनाया है, अल्लाह करे ऐसा पाकिस्तान के ऐसा दुनिया कहीं बने ही नहीं। ये टूटी सड़कें, ये टूटे स्कूल, ये कचरा, ये बहता पानी, ये बेचारे बच्चे बुरे हालात में जिनके पास कोई सहूलत मौजूद नहीं है। कोई पूछे तो कहना अली जैदी आया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। प्रोग्राम में आपको खुशामदेद। आई पीटीआई, छाई छाई पीटीआई, जिंदा है भुट्टो जिंदा है। क्या वक्त था, आज से 9 महीने पहले की बात है। जश्न का समा था, जंगल में मंगल हुआ करता था। कोई देगे चढ़ा रहा था, कोई बकरे काट रहा था, कोई कचरा उठा रहा था और सब वादे कर रहे थे। पुराने पाकिस्तान के दाई भी और नए पाकिस्तान के दाई भी यहाँ के लोगों से कह रहे थे वोट दो, बदल के रख देंगे। मैं कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ से 2 अहम शख्सियात जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है वो इलेक्ट हुई। एक अली जैदी साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और एक सईद गनी साहब जो अहम रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सिंध के वज़ीर बल्दियात भी हैं। ये उनका हल्का है। यहाँ पर वोट लेते वक्त लोगों से वादे किए गए थे कि इनका कचरा भी उठ जाएगा, इनकी सड़कें भी बन जाएंगी, इनके लिए पानी भी आ जाएगा, इनके लिए तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। अली जैदी साहब तो यहाँ पर डंपर और क्रेनें लेकर आए थे, कचरा उठाते थे, जगह जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे और ये भी कहते थे कि मैं आता रहूँगा, आपका ख्याल रखूँगा। आज जब 9 महीने बाद मैं इस इलाके में आया हूँ, इस हल्के में आया हूँ, तो मुझे नज़र आया कि कुछ नहीं बदला। पुराना पाकिस्तान भी अपनी जगह है, नए पाकिस्तान के वादे भी अपनी जगह हैं। बदला क्या है? बदले हैं वो पोस्टर्स, वो पैनाफ्लेक्स जो फट चुके हैं, जो तबाहाल हो चुके हैं। इस गली की तरह, इस सड़क की तरह, यहाँ के लोगों के हालात की तरह इनका भी वही हाल हो चुका। इनको भी ठीक करने नहीं आए। ये इमरान खान साहब की तस्वीर है, गंदी हो रही है, फट रही है, ये पोस्टर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उसी के साथ आगे पीपल्स पार्टी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। 9 महीने पहले की बाक़ियात मौजूद हैं, मगर जो तस्वीर यहाँ की है वो गुज़िश्ता 50 साल की तस्वीर है। यहाँ के लोग आज भी अली जैदी साहब को तलाश कर रहे हैं और हम भी तलाश कर रहे हैं कि नए पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराने वालों के लिए तो बता दिया गया था वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे, वो जो वादे करते हैं आवाम से उनको वफ़ा नहीं करते, लूट के फुट जाते हैं। लेकिन नए वाले तो जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं। तो 9 महीने बाद यहाँ के लोग अपने मुंतखब लोगों की तरफ अब भी देख रहे हैं। नए पाकिस्तान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। है कोई उम्मीद नए पाकिस्तान से? बहुत सारी महंगाइयाँ हुई हैं और पेट्रोल का रेट देखे कहाँ से कहाँ हो गया। गरीब आवाम तो जहाँ पहले था वहाँ से भी बहुत नीचे आ चुका है। और अच्छा, ये तो हो गई महंगाई की बात। याद है अली जैदी साहब यहाँ आया करते थे जी, वोट लेने? जी, क्या वादे किए थे? वो वादे ये हुए थे, यहाँ का पूरे ये नदी का बताया था, सफाई होगी, सुथराई होगी, हर चीज़ की सहूलत मिलेगी आप लोग को। हाँ। और यहाँ पर हमारे को ये सहूलत मिली जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। हाँ। देखें, ये नया पाकिस्तान भी बनाया है, अल्लाह करे ऐसा पाकिस्तान के ऐसा दुनिया कहीं बने ही नहीं। हाँ। गरीब बंदा यही बोलेगा, न कोई चीज़ सस्ती नहीं है, गरीब बंदा मर रहा है, अपने बच्चों के गुजारे भी बहुत मुश्किल से कर रहे हो। ये बताओ 16,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, 16,000 में 10,000 रुपये हम लोग मकान का किराया दें, बिल दें, बच्चों की फीसें दें या गैस का बिल दें। अच्छा, उस वक्त खुशी होती थी जब अली जैदी साहब यहाँ पर आते थे, अपनी गाड़ी से उतरते थे, एक उनका मखसूस अंदाज है, वो आके कहते थे बस वोट दो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, खुशी होती थी। हाँ, उस वक्त उनका स्टाइल जो नज़र ऐसे आता है ये बहुत खुशहाली लाएंगे, पर ये खुशहाली आप अपनी आंखों से देख लो कितनी है तो कितनी नहीं है। आजकल तो हमारे बच्चे ये देखो कैसे घूम रहे, ये इनकी वजह से हुआ है। हम बच्चों को कपड़े भी नहीं दिला सकते। ये आवाम के जज्बात हैं। आवाम बुरा भला कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। जहाँ जाता हूँ यही सूरत हाल है। मगर क्यों ना हो, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। बच्चों को देखें, खुले हुए गटर देखें, कचरे के ढेर देखें और फिर वादे याद करें। मुझे गिला नहीं है पुराने पाकिस्तान का दावा करने वालों से, मुझे गिला है नए पाकिस्तान का दावा करने वालों से। याद आता है इलेक्शन का वक्त, जंगल में मंगल था यहाँ तो। अब हम क्या कह सकते हैं, अब तो ये भुगतना पड़ेगा सबको। क्या
जो हो रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पुराने पाकिस्तान के जो दाई थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनको तो बता दिया गया कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये लूटते हैं, फुट जाते हैं। नए वालों ने जो वादे किए वो तो उनको तो नहीं फुटना चाहिए, उनको तो यहाँ होना वो तो चाहिए। नज़र ही नहीं आते, वो तो नज़र ही नहीं आते। कितनी महंगाई हो गई है, पहले क्या था अब क्या हो रहा है। हर चीज़ में महंगाई है। एक दिन CNG मिलती है, दूसरे दिन नहीं मिलती। पाकिस्तान में पानी नहीं है, CNG नहीं है, पेट्रोल नहीं है, क्या हुकूमत कहाँ है? वो तो सो रही है, नज़र नहीं आती कहीं। पहले तो कह रहे थे हम इतने हज़ारों घर देंगे, और अब तो छतें छीन रहे हैं सबसे। क्यों? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में पैदा होना जुर्म हो गया है। नहीं, बड़ा अच्छा है हमारा मुल्क, इंशाल्लाह ताला सब ठीक होगा। हाँ, बस यही उम्मीद तो- रखनी चाहिए। मगर उम्मीद पे तो पूरी दुनिया का है। इलेक्शन के वादे क्या थे? वो तो सबको पता है क्या वादे थे। एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, पुराना तो तोड़ रहे हैं, नया कहाँ बनना बनाएंगे? शुरू हुआ? कहाँ कुछ पे तो हुआ? हुआ होगा। कहाँ हुआ? हाँ, अभी तो तोड़ फोड़ शुरू रोड़ी हुई है। बजरी डाल दी होगी। अब तो तोड़ हाँ? फोड़ है। इससे अच्छा लाख दर्जे नवाज शरीफ था। यार उसको तो जेल में डाला हुआ है। किसको? जेल में? उसके बारे में आज तक कोई प्रूफ मिला है? हाँ, आज तक कोई प्रूफ मिला है? जेल में क्यों है फिर? ये पाकिस्तान, ये देखो इमरान खान को जानता कौन था जो आज वजीर आजम बन गया है? क्रिकेट खाली वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता, खाली वो जमाने से शौकत उसको खान नहीं। बनाया। क्या बनाया? मैं पंजाब का हूँ, हाँ, आप लाहौर चलें, ये बोलता मैंने हॉस्पिटल बनाया। वहाँ गरीब के लिए जलालत इतनी, जिसके पास नोट है, जिसके पास सिफारिश है, सीधा अंदर। किसकी बात कर रहे हो आप? हॉस्पिटल का। शौकत खानम की? जी, मैं चलता हूँ आपके साथ। अच्छा। आप चलो गरीब हुलिया में। नहीं, इमरान खान साहब के बारे में लोग कहते हैं ईमानदार आदमी है। कहाँ से ईमानदार है? किस चीज़ का ईमानदार है? नवाज शरीफ जो चोर है, हाँ, सही है, उसके दौर में पेट्रोल था 60 रुपए लीटर, आज हम लोग डलवा रहे 114 रुपए लीटर। वो कहते तो हैं, चोर कौन है? इमरान खान साहब कहते हैं कर्जा ले लेके आपको सहूलत दे रहे थे। वो कर्जा ये एक शहजादे को लेकर आए हैं, करोड़ों रुपए का कर्जा लिया उससे, करोड़ों रुपए का उसके लिए खाली वहां से ट्रक के ट्रक राशन आया। ये कौन से पैसे? इसने बोला अच्छा, था, कर्जा तो ये भी ले रहे हैं, आप ये कह रहे हो? इसने बोला था कि जब मैं सीट पे बैठूंगा कोई तनख्वाह नहीं लूंगा। पहले इससे बंदा पूछे ठीक है। कि इसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, इसका घर कैसे चलेगा? तुम्हारा इलाका बदल गया पीटीआई को वोट देने के बाद? मैंने खुद PTI को वोट दिया था सर। मेरे ख्याल में तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछली हुकूमत हमें क्या दे के गई थी, यही ये देखे सबके गई थी। सामने, ये सबके सामने। नई हुकूमत क्या दे रही है? आपके अपना क्या नाम है, बजट में क्या था, पिछले अच्छा, मुझे बजट ये में क्या था? बताओ, मुझे ये बताओ, मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ यार देखो मुझे वोट दो, मेरा काम तो नहीं है ये सब कुछ करना, मगर मैं कर दूंगा, बस मुझे वोट दे दो, और फिर उसके बाद मैं आपके पास आता ही नहीं हूँ, आप मुझ तक पहुँच ही नहीं सकते हो। पहले पाकिस्तान में यही होता था, हाँ पहले यही होता था। इस दफ़ा भी यही हुआ। इस दफ़ा उम्मीद है कि अभी तो 10 महीने हुए, अच्छा, उम्मीद है, ठीक है। अभी उम्मीद है बेहतरी की, लेकिन लोग सब्र रखें। सब्र रखें, सब्र है भाई, भाई सब्र तो कर रहे हैं ना, अब क्या करें। है सब्र रखोगे अभी? बिल्कुल सब्र रखा हुआ हौसले के है, साथ रहोगे? बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा है हमें, इंशाल्लाह अगर चाहा तो अल्लाह बेहतरी करेगा। हमारे मुलाकात हुई मुल्क थी अली जैदी साहब से में। नहीं मेरी नहीं हुई है मुलाकात। इलेक्शन के दौरान भी? नहीं मैं देखा बिल्कुल- था? नहीं मैंने नहीं देखा। अली देखा ज़ादी ही साहब नहीं? यही क्या ना हमारे। कराची के लिए अभी इन्होंने जो बजट वो किया है, हाँ। अमेंडमेंट किए, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं। 162 अरब रुपए का ऐलान किया था पैकेज के लिए, और बजट में दिए 45 अरब रुपए। लेकिन सर बाकी कहाँ गए? जो मिल भी जाएं वो भी लगा लें तो बड़ी बात है कैसे ना। लगेंगे? कौन तो सर लगाएगा? इनको मिलेंगे तो कराची को पैकेज मिलेगा तो देगा? लगाएंगे ना। ये कौन देगा? PTI की गवर्नमेंट ही देगी। दे दिया? अभी हो रहा है ना सर काम, हो रहा है। 10 महीने में तो कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है, 10 महीने में कुछ नहीं हो सकता। मैं इस इलाके में रहता हूँ, सईद गनी हो गया या अली जैदी हो गया, ये इलेक्शन के टाइम तो नज़र आ रहे थे, सही है। PTI का बंदा है, ये अली जैदी अभी नज़र नहीं आता, एक बात। दूसरी बात, ये सईद गनी जब इलेक्शन के दौरान आके गया है, ये इलाके में रहते हैं हम लोग, हमारे सेवरेज का मसला है। इलेक्शन के दौरान गैर कानूनी होता है काम कराना, इन्होंने अपने पावर के जोर पर गैर कानूनी होने के बावजूद वोट चाहिए था, लोगों को गटर का पाइप लगा के दिया, बेवकूफ़ बना, हमारे लोगों ने वोट डाल दिया। ये सईद गनी ने किया, सईद गनी आए, हाँ आए और उस वक्त काम करा दिया जब वो काम अभी नहीं करा नजर ही सकते नहीं थे। आते। अच्छा, अली जैदी साहब ने क्या किया था? अली जैदी साहब भी नज़र नहीं आ रहे। कचरा उस टाइम उठाया तो था? गली गली में आके घुसे वोट दो, अभी तो नज़र ही नहीं आ रहा। क्या किया था अली जैदी साहब ने? कचरा उठाया था 6 नंबर से। 6 नंबर से उठाया था? हाँ, कितनी नाले गाड़ियाँ का। लाए थे? 2 गाड़ियां लाए थे अपने बलबूते पे, अपने खर्चे थे, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी लेना देना और नहीं। क्या कहा था कि आगे भी करते रहेंगे ये काम? करते रहेंगे, अब नहीं हो रहा, अब नहीं होता, अब उधर वो दोबारा कचरा जमा हुआ है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे। इन बच्चों के स्कूल है यहाँ पर? स्कूल है तुम्हारा? कहाँ पर है? सितारा बेकरी। हाँ, सितारा बेकरी। सितारा बेकरी पर।
गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है तुम में से? तुम पढ़ते हो? छुट्टियां हैं आजकल? जी बैठते कहाँ थे स्कूल में? नीचे नीचे बैठते थे। और छत पर? छत पे ये बैठता है, नीचे ये बैठता है। बच्चे ज़्यादा हैं, जगह नहीं है बैठने की, ये हाल है इस स्कूल का। बाबा कचरा सुनते हो आप? जी काम कैसा चल रहा है? कचरा ही कचरा है हर जगह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, कचरा ही कचरा है हर जगह। जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की रोज़ी चल रही होती है इस कचरे पर, लेकिन ये मासूम बच्चे इस कचरे पर खेलते हैं। ये काम नहीं है किसी MNA का कि वो मरकज़ में बैठे और ये बल्दियाती सतह के काम कराए, लेकिन क्योंकि आप वादा करते थे, इसी वादे पर आपने वोट लिया था, लोग सीधे हैं, लोग मान जाते हैं। आपको लोगों से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। लोगों ने ये माना कि आपको वोट मिलेगा और फिर उसके बाद उनके हालात ठीक होते चले जाएंगे। जो सियासी लोग होते हैं ना, सियासी लोग अपने लोगों की तरबियत करते हैं, वो उनको बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। वसाइल नहीं भी होते तो वो उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं। जैसे कायदे आज़म ने कहा था ना, ईमान, इत्तिहाद, तंजीम, तो तंजीम साजी करते हैं। वो अपने लोगों से दूर नहीं जाते, उनके दरमियान रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। PTI को इधर से वोट पड़ा था जी, फिर दोबारा आपने देखा कि PTI के लोग यहाँ पर आए हों, उन्होंने आप लोगों के साथ बात की हो, ये कचरा पड़ा है? हाँ, कोई भी नहीं आया। एक दोबारा से लोगों को जमा किया हो कि चलो जी प्रेशर डालते हैं सूबाई हुकूमत पर, काम कराए? ये सियासी लोगों का काम होता है ना। हाँ, किसी ने कुछ नहीं किया। तो नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है इन 9 महीनों में? हमारे लिए तो वही पुराना पाकिस्तान ही है। सब कुछ घर वगैरह तोड़ के चले गए, उसके बाद वापस कोई नहीं आया। नया बेस्ट है? नया बेस्ट है, बिल्कुल लाख दर्जा अच्छा है। इन करप्ट लोगों से तो जान छूटेगी ना। जो अजल से काम खराब है 70 साल से, वो एक दिन में अगर उम्मीद रखें वो सही नहीं होगा, टाइम लगेगा ना थोड़ा सा ना। अच्छा, सियासत क्या सिर्फ ये है कि इलेक्शन के दिनों में आओ, वादे करो, वोट लो और चले जाओ? या सियासत का असल मकसद ये है कि आपको वोट मिले ना मिले, लोगों के साथ रहो, उनकी तंजीम साजी करो, उनकी तरबियत करो, उनको सही गलत बताते रहो, एक प्रेशर ग्रुप बनकर रहो? वो ख़त्म हो गया सिस्टम अभी ना। आजकल तो वो कमाई का जरिया तो बनाया नए पाकिस्तान में तो होना चाहिए ना। नए पाकिस्तान में होगा, पर पहले ये है कि ये जो 30 अरब डॉलर जो है, ये कहाँ से? अभी ये जो सूद के ही पैसे हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये जो 70 अजल से जो काम खराब किया हुआ है, अगर आज की उम्मीद रखें कि 2 दिन में अगर नया पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता कि सुबह उठेंगे और नया पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक है जी, सही कह रही है। हमारे साथ जो वादे किए गए इलेक्शन कैंपेन से पहले, हाँ ठीक है, वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। कचरा आप देख लें, खुद ये हाल देख लें, यहाँ बच्चे गिरते हैं, ठीक है, काफ़ी नुकसान होते हैं, ठीक है, लेडीज़ का गुजरने का रास्ता बिल्कुल बंद हुआ है, और जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं किया। अच्छा, जिम्मेदार दोनों हैं, तहरीक इंसाफ भी है और पीपल्स पार्टी भी है, बिल्कुल बिल्कुल, और किसी हद तक MKM भी है, बिल्कुल वो भी बल्दियाती हुकूमत, हुकूमत काफ़ी अर्सा रही है ना, काफ़ी अर्सा रही है। तीनों सियासी जमातें, तीनों आवाम की लिए बात करती हैं, लेकिन ये जहाँ पर हम खड़े हैं, क्या ये कोई कच्ची आबादी है? नहीं, लीज है, लीज है, लीज है, बिल्कुल अथराइज्ड कह रहे हैं सारे, बिल्कुल अथराइज्ड दुकानें हैं, बिल्कुल सब, तो रोड भी अथराइज्ड होगा, होना चाहिए। फिर ये हाल क्यों है यहाँ का? आप उनसे सवाल करें जो यहाँ हमारे साथ वादे करके गए थे और वोट लेके गए, उसके बाद हमें नज़र नहीं आया, हम ढूंढ रहे कि कहाँ हैं। पहले तो आते थे, यूं करके मिलते थे, आप हमारे भाई हैं, ये अच्छा। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे, ठीक है। और रमज़ान के दिनों में यकीन करें यहाँ पे गैस नहीं था, पानी ढूंढने से मिलता है, होता है तो आता है, वरना नहीं, पानी भी नहीं होता। और कचरे का ये हाल देख लें, रोडों का ये हाल देख लें, ठीक है। लीज आबादी में अगर ये हाल है तो फिर बाकी जगहों का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ हो। चलें आगे आपको लेके चलता हूँ इसी रोड पर। ये बहुत अहम रोड है, इसलिए अहम है कि इसका हाल इलेक्शन से पहले भी यही था, इलेक्शन के बाद भी यही है। सईद गनी साहब वज़ीर बल्दियात हैं, यक जुम्बिश कलम बहुत कुछ कर सकते हैं। अली जैदी साहब, अगर सूबाई हुकूमत नहीं करती है तो यहाँ के लोग जिन्होंने आपको वोट दिया उनके साथ आएँ, उनको जमा करें, प्रेशर ग्रुप बनाएं, जाएँ और दबाव डालें सिंध हुकूमत पर इन लोगों के साथ, क्योंकि आपने इनसे वादा किया था कि मैं बेशक बैठूंगा विफाक में, लेकिन ख्याल आपका रखूंगा। तो आपका ख्याल कहाँ है? आगे स्कूल भी है, कचरा भी है, चलें आगे चलें। कोई गली देख लें बनी हुई नहीं है, हर जगह कचरा, कीचड़, टूट फूट, बदहाली। यहाँ पर रहने वाले लोग अगर बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? सियासत तो उम्मीद देने का नाम है, लेकिन यहाँ साल से उम्मीदें तोड़ी गई हैं।
कचरा शरबत बेचते हो यार यहाँ पर आप, इधर ही कचरा पड़ा हुआ है, बुरे हाल है यहाँ पर। अफसोस नहीं होता कि जिन लोगों को वोट छोड़ दिया था वो लोग नज़र ही नहीं आ रहे कहीं? जी अफसोस की बात है। अगर यहाँ पर ये ज़रा सही बना हुआ हो तो बच्चों को ये मक्खियों वाला तो चीज़ तो ना मिले, नहीं मिलेगा, है ना? जी जी ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं दिखाऊं अभी कि यहाँ पर अली ज़ैदी भाई हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, हमेशा शफ़क़त से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, अच्छी तरह से बात होती है उनसे। लेकिन जहाँ आवाम के मसाइल का ज़िक्र होगा ना, वहाँ पर हमें कहना पड़ेगा कि ये लोग जो इस गर्मी में, लोड शेडिंग में, परेशानी में यहाँ आपको याद कर रहे हैं, वहाँ आप किस तरह के बयानात देते हैं और किस अंदाज से बयानात देते हैं। ब्रांडेड कपड़ों में होते हैं, ग्रीनरी होती है, सुकून, चिल कर रहे होते हैं, आप चिल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके लोग हैं, आपके वोटर हैं, वो इस हाल में। देखें अभी आपने क्रिकेट मैच के हवाले से जो बयान दिया, कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा मूड है, कितनी अच्छी जगह पर आप तशरीफ़ फरमाएं, इनका भी ख्याल करें। एक बार देखें कि आप माशाल्लाह कैसे हैं और आपके वोटर कैसे हैं। जिस टीम का टेम्परामेंट अच्छा होगा वो जीत जाएगी। जो पाकिस्तान का टैलेंट एक ही है, वो कहते हैं ना क्रिकेट में होता है टेम्परामेंट, तो बराबर होता है स्किल सेट। अगर टेम्परामेंट अच्छा होगा, माइंड स्ट्रांग होगा, अगर मेंटली स्ट्रांग है तो वो जीत जाएंगे, आराम से पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। देखिए ये है ज़्यादती कि आप जिसके बलबूते पर, जिनकी ताकत पर वजारत एंजॉय कर रहे हैं, आपके पास बड़ी अहम वजारत है, बहरी उमूर के आप वज़ीर हैं, और यहाँ पर आपके वोटर्स जो हैं उनकी हर गली के बाहर ये हाल है। इनके साथ आप नहीं खड़े हुए और वहाँ पर आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह पर हैं, अल्लाह ताला आपको और अच्छी जगह पर रखे और अच्छे तरीके से रखे। मगर आप जब सियासत में आए हैं ना, तो फिर कहते हैं कि कोयले की कान में अगर हाथ डालेंगे तो हाथ तो काले होंगे, तो हाथ काले करने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि एक मर्तबा कोयले की कान से हीरा चुना, हाथ धोए और हीरा अपने सर पे ताज पर सजा कर बैठ गए और बाकी पीछे सब कुछ भूल गए। आगे मैं अभी आपको लेके चलूँगा और वहाँ दिखाऊँगा कि जो आपके इलाके का स्कूल है वो किस हाल में है, बच्चे यहाँ पर कैसे कचरे में लौट रहे हैं, और यहाँ पर जो नाले खुले हुए हैं और जो यहाँ का हाल है, जहाँ जो आपने वादे किए थे वो इनको कैसे याद आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अली ज़ैदी साहब का हल्का है। पीपल्स पार्टी की मैं बात ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी तो एक दहाई से ज़्यादा हुक्मरानी कर चुकी है। उसका तर्ज़ हुक्मरानी जो है उस पर तो हम तनकीद करते ही हैं। जो कुछ भी यहाँ का हाल है उसमें पीपल्स पार्टी का हाथ मौजूद है। सईद गनी साहब वज़ीर बल्दियात हैं, उसके बावजूद इस इलाके की हालत ये है। लेकिन तहरीक इंसाफ एक नई उम्मीद है, एक नई सोच है। यहाँ हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप ग्राउंड पर आएँ, लोगों से वादे करें और फिर एक वजारत पकड़ें और चिल करें। आपने चिल करना है या अपने लोगों के साथ आगे खड़े होना है। अगर इनके साथ ज़्यादती हो रही है, इनका इस्तेहसाल हो रहा है, तो आपको इन्हें मुनज़्ज़म करना होगा, आपको दबाव डालना होगा, आपको बात करनी होगी सिंध हुकूमत से, आपको इनके मफादात के लिए लड़ना होगा। लेकिन इस वक्त आपके इस हलके में आपके वोटर्स के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल टूट चुका है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर ये स्कूल टूट चुका है, मगर बच्चे अभी भी पढ़ते हैं और इस हाल में पढ़ते हैं। ये है स्कूल। तो अली ज़ैदी साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं लोगों की फलाह व बहबूद के लिए उनसे वादे करता हूँ और उनका इस्तेहसाल हो रहा होता है, तो कैसे मैं एयर कंडीशन कमरे में जाके सो जाता हूँ और कैसे गवारा करता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो महंगे तरीन स्कूल में पढ़े, मुल्क से बाहर पढ़े, मुल्क से बाहर मेरी फैमिली हो या मुल्क के अंदर हो, मगर बहुत अच्छी तरह से हो, मैं बहुत अच्छा खाना खाऊं, बहुत अच्छे लिबास पहनूं, बहुत अच्छी तरह से सोऊं, चिल करूं, अच्छे माहौल में रहूं, और मेरा वोटर, मेरा सपोर्टर, मैं उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। तो ये मैं कैसे तवक्को कर सकता हूँ तहरीक इंसाफ जैसी जमात से? लेकिन मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है। ये स्कूल है, सामने आपको ये फर्नीचर नज़र आ रहा है, ये जो सामान इधर पड़ा हुआ है ये इस स्कूल से ही टूट फूट के बाहर पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं कर रही। वो तो पुराना पाकिस्तान था। नए पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? स्कूल में यहाँ बच्चे पढ़ रहे, यहाँ मस्जिद है और ये ढेर लगा हुआ है कचरे का, और ये कचरा उठाया नहीं जाता, ये कचरा जलाया जाता है। आप देखें कि ये काला हो चुका है, अभी भी धुआं इसमें से उठ रहा है। ये जलता हुआ कचरा, ये जहरीला कचरा, यहाँ के लोग इसका धुआं सूंघते हैं। ये मासूम बच्चे ये यहाँ रहते हैं और ये माहौल है। तो अली ज़ैदी साहब, मैं कैसे तवक्को करूँ कि ये नया पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में
वही सब कुछ जो पुराने पाकिस्तान में होता था। आए तो बात तो करें, आपका गवर्नर है, आपका सदर है, आपके पास अहम वजारतें हैं, उसके बावजूद पिछले दिनों मैं फैसल वाडा साहब के हल्के में भी गया था और उन्होंने कहा था अगर 2 हफ्ते में सिंध हुकूमत ने बल्दिया टाउन के हालात ठीक नहीं किए तो फिर वो सिंध गवर्नमेंट का पहले हाथ पकड़ेंगे, फिर मोड़ेंगे और फिर तोड़ देंगे। 2 हफ्ते गुजर चुके, कुछ नहीं हुआ। कह रहे थे कि मैं शहर बंद कर दूंगा। जब मैं कुछ नहीं था उस वक्त मैंने शारा फैसल बंद कर दी थी, मैं शहर बंद कर दूंगा। मगर इस वक्त हाल क्या है कि ये स्कूल है, ये सड़कें हैं, ये कचरा है, ये बच्चे हैं, ये आपके वोटर हैं, ये आपके सपोर्टर हैं और ये इनका हाल है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि ये सब कुछ तो पहले भी होता था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी होता था, MKM के दौर में भी होता था और गुज़िश्ता 9 महीने से भी हो रहा है। ये टूटी सड़कें, ये टूटे स्कूल, ये कचरा, ये बहता पानी, ये बेचारे बच्चे बुरे हालात में जिनके पास कोई सहूलत मौजूद नहीं है। कोई पूछे तो कहना अली जैदी आया था। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चे भी ये दुआ मांग के आते होंगे। दरवाज़े पे लिखा है बाबुल इस्लाम, मस्जिद के साथ ये स्कूल मौजूद है, मगर अंदर शदीद अंधेरा है और मैंने जब झाँक के अंदर देखा तो अंदर कोई फर्नीचर मौजूद नहीं है। छतें टूटी हुई हैं, कुछ फर्नीचर बाहर पड़ा है, कुछ लपेट के रख दिया गया है। ये बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, पीने का पानी भी नहीं होता अंदर। हाँ, पीने का पानी भी साफ नहीं है अंदर, नहीं है पानी, गंदा पानी आता है, गंदा पानी आता है, पीने का लायक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर किताबें कॉपियाँ मिलती हैं तुम्हें? कॉपियाँ नहीं मिलती, किताबें मिलती हैं। किताबें मिलती, कॉपियाँ नहीं मिलती। यूनिफॉर्म मिलता है? यूनिफॉर्म भी मिलता है। कितने यूनिफॉर्म मिलते हैं? एक यूनिफॉर्म मिलता है। अच्छा, कहाँ बैठते हो तुम? फर्श पे बैठते हो? डेस्क पे बैठते हो? टूटी हुई है? कोई टूटे में, कोई सही है। हाँ, वो जो हाल है। पंखा है? पंखा है। लाइट जलती है? जी। और जब लाइट चली जाती है तो गर्मी लगती है, गेट खोल देते हैं। गेट खोल देते हैं फिर, ठीक है। और जब गेट खोलते हैं तो ये कचरा होता है। हाँ, ये बहुत प्यारी बच्ची है। कौन सी क्लास में हो तुम? 4 में हो। जब स्कूल आती हो जी तो तुम्हें स्कूल ज़्यादा साफ लगता है या अपना घर ज़्यादा साफ लगता है? घर ज़्यादा साफ लगता है। अच्छा, और होता यह है अमूमन कि बच्चों को राग़िब करने के लिए कि बच्चे स्कूल में आएँ, स्कूल के माहौल को इतना अच्छा बनाया जाता है कि बच्चे घर में रहना पसंद ना करें, स्कूल में रहना पसंद करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, महक बता रही है कि तुम्हें घर ज़्यादा अच्छा लगता है, स्कूल अच्छा नहीं लगता, मगर पढ़ना है ना? पढ़ने के लिए तो आना है। तुम कौन सी क्लास? बहुत कचरा होता है, इसीलिए हम खुद आके सफाई करते हैं। हमारे कपड़े मिट्टी हो जाते हैं, वहाँ से धुआं आता है। सफाई भी खुद करती हो तुम लोग? हम करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। पोछा झाड़ू मरवाते हैं बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे झाड़ू मार रहे होते हैं। अच्छा, बर्तन धो रहे होते हैं, चाय पकाते हैं। चाय किसके लिए बनाते हो? सरों के लिए। टीचर्स के लिए चाय बनाते हो? झाड़ू भी लगाते हो? जी सर, हम चाय नहीं बनाते, लड़कियां चाय बनाती हैं। चाय बनाती हैं लड़कियां? जी, 5 क्लास की। 5 क्लास की लड़कियां चाय बनाती हैं? जी, मैं भी 5। अच्छा, मगर तुम झाड़ू लगाते हो? हाँ। अच्छा, कभी कभी तुम झाड़ू लगाते हो। तुम भी पढ़ते हो इस स्कूल में? और कौन पढ़ता है इस स्कूल में? ये पढ़ता था, पढ़ के आगे गया। आगे गए हो? पढ़ के चले गए? ABCD आ गई पूरी? सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQ। एन के बाद N भी आता है। QRSTXYZ। तो ये जाहिर सी बात है। तो अली जैदी साहब, इस बात का मुझे अफसोस है, इसलिए मैं बार बार आपका नाम ले रहा हूँ। मैं नाम नहीं ले रहा सईद गनी साहब का। पीपल्स पार्टी पहले भी थी, आज भी है, पहले भी उसकी तर्ज हुक्मरानी यही थी। लेकिन आप इस आवाम को इन मसाइल से, इन अजियतों से निकालने के लिए आए थे। आपने इसलिए वोट लिया था या वजारत एंजॉय करने के लिए वोट लिया था? आप हेलीकॉप्टर में बैठकर केकड़ा वन देखने जाएं, पोज दें, अच्छी सी तस्वीरें खिंचवाएं, आप बनीगाला से बैठ के बयान दें, आप असेंबली के अंदर बयान दें, डायलॉग्स बोलें, इन पे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे और यहाँ पर जितने लोग हैं उनको ये तवक्को है कि तहरीक इंसाफ कुछ तब्दीली लेकर आएगी। तब्दीली ऐवानों से आनी होती तो कब की आ चुकी होती।
ग्रास रूट लेवल पर आए ना, ज़रा खड़े होना इधर। जैसे आप अपने पोलिंग स्टेशन में गए थे, वहाँ जाकर आपने पकड़ा था कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर नहीं है। यहाँ आए ना, कभी देखें जब ये बच्चियाँ चाय बना रही हों टीचरों के लिए, जब ये बच्चे यहाँ पर झाड़ू दे रहे हों, जब ये बच्चे बाहर निकल रहे हों, कभी आप इनसे पूछें ना कि तुम्हें कितना पढ़ना आता है, कोई जुमला इनसे पढ़वाएं ना, कुछ लिखवाएं ना। 5वीं क्लास करके बच्चा यहाँ से चला गया, ABCD उसको नहीं आती पूरी। ये मेयार है इस स्कूल का। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और आप चिल कर रहे हैं। इस पर मुझे एतराज़ है, कैसी है भाई तब्दीली? कोई तब्दीली नहीं है भाई, कोई तब्दीली नहीं है यार। ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा? कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट का कोई मुस्तकबिल नहीं है तो आवाम का मुस्तकबिल क्या होएगा, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होएगा? आप अपने बच्ची को भेजते हैं स्कूल? भाई भेजते हैं, क्या करें, मजबूरी है। यहाँ भेजते हैं कि यार चलो यहाँ पढ़ जाए, बाकी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बंदे, तो यहाँ भेजते हैं। लेकिन यहाँ का मेयार आपने खुद देख लिया, स्कूल का हालत देख लिए और बच्चों ने खुद बता दिया कि किस कंडीशन में वो यहाँ पढ़ते हैं। ये साहब भी हर चीज़ पर हर पाकिस्तानी की तरह से टैक्स देते हैं। ये मोबाइल फ़ोन कार्ड पे भी टैक्स देते हैं, ये पेन रखा हुआ है, ये ख़रीदा है, इस पर भी टैक्स दिया, ये कपड़े पहने इस पर भी टैक्स देते हैं, चप्पलें पहनी उस पर भी टैक्स देते हैं, इनके घर में पानी आता होगा तो उसका भी टैक्स होगा, बिजली का भी टैक्स है, गैस पर भी टैक्स है, गाड़ी में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं उसका भी टैक्स है, हर चीज़ का ये टैक्स पे करते हैं। लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते, तो टैक्स देते इसलिए ना कि ये सहूलियात हुकूमतें दें। ठीक है, सूबाई हुकूमत अगर नहीं कर रही है तो आप दबाव तो डालें, कुछ तो नज़र आए, नहीं नज़र आ रहा। PTI यहाँ से जीती, पीपल्स पार्टी से क्या गिला करें, 11-12 साल से गिला कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, MQM से क्या गिला करें, 40 साल से गिला कर रहे हैं, नहीं किया। PTI से हमें उम्मीद थी। कहाँ है अली जैदी साहब? तो ये देख लेना आपके सामने कंडीशन सर, कोई मसला हल अभी तक ना हुआ है, ना कोई होता हुआ नज़र आ रहा है। बस ऐसा ही है कि जैसे पैसे पहले चल रहा था ऐसे ही अब चल रहा है। जब वोट दिया था PTI को तो कोई उम्मीद थी? तो उम्मीद रख के ही बंदा किसी को चुनाव करता है। उम्मीद जिंदा है? नहीं, मर गई है। अभी इंतज़ार करने को कह रहे हैं खान साहब, ठीक हो जाएगा। इंतज़ार तो मरने के बाद ही ठीक होगा। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में 42 ईयर में तो ठीक नहीं हुआ। 9 महीने पिछले, इसमें कुछ बेहतरी तो नज़र आ रही होगी? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आई, आपको नज़र आ रही है तो देख लें आपके सामने। मुझे तो वही, बल्कि ये स्कूल देखकर तो मुझे और अफसोस हुआ है कि टूट गया ये स्कूल भी। मतलब ये आपके सामने है ना कंडीशन, ये आपके कोने पे देखा है आपने, इसको आप बनाए मूवी, इसके दिखाएं कि भाई ये हो रहा है। हम तो दिखा रहे हैं, अब देखें PTI वाले कितना देखते हैं और क्या करते हैं, सिवाय इसके कि सोशल मीडिया पर गालियां दें। अगर इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप लें, आपका फ़ायदा है। आपने दोबारा अगर इलेक्शन में आना है, दोबारा आपने जीतना है, तो इन लोगों का एतमाद हासिल करें, इनकी तंजीम साजी करें, इनको समझाएं इनकी हकूक़ क्या हैं, इनको बोलना सिखाएं, इनको एतमाद दें कि ये पीपल्स पार्टी के सूबाई लोगों से, MQM के बल्दियाती लोगों से लड़ पड़ें, पहुँचे उनके गिरेबानों तक, पहुँचे उनके दरवाज़ों तक और कहें कि हमारा हक़ है, हमें दो। ये काम तो हम तवक्को करते हैं PTI से, इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि जनाब ये आपका काम था। कम से कम पैसे नहीं है कोई बात नहीं, इख्तियार नहीं है कोई बात नहीं, ज़बान तो है, ज़बान तो इस्तेमाल करें। आप इलेक्शन से पहले ज़बान इस्तेमाल करते थे, इलेक्शन के बाद जो आप ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ को पकड़ के डाल दो, फ़लाँ को पकड़ के डाल दो, और फिर ये कहते हैं ये केसेस हमारे बनाए हुए भी नहीं है। आपके बनाए हुए केसेस नहीं है, ठीक है, आपके बनाए हुए नहीं है केसेस, मगर इसको आप ओन तो करते ही ना। उन्हें आप जिस शद्दोमत के साथ ओन करते हैं, उसी तरह से आप इस निज़ाम के ख़िलाफ़ भी तो लड़ें, ज़बान हिलाएं। इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते तो आपने वोट हासिल किया था। बाबा अस्सलाम वालेकुम, क्या बदल गया? कुछ भी नहीं सर, ये गांधी नज़र आ रहा है सब। ये देखो ना क्या अशर है, इधर खड़ा नहीं हुआ जाता, बदबू आ रही है, मुझसे नहीं बदबू खड़े नहीं हुआ जाता, आपसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा हम। तो वैसे देखो ना, ये सामने दुकान है मिल्क शेक दूध की, क्या अशर हो रही है, बुरा हाल है, मुश्किल है ना खड़ा होना। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। हल्का वही है, मगर इस हल्के की एक वाहिद पक्की सड़क जो इलेक्शन के दौरान बनाई गई थी और सईद गनी साहब ने इस सड़क बनवाई थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाई थी। उस वक्त ये भी टूटी फूटी सड़क थी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस इलाके के दोनों अतराफ़ में रहते हैं। ये जो इलाका है ये इतनी ज़बरदस्त जगह पर है कि इसकी बड़ी अहमियत है।
एक तरफ शाहराह फैसल जैसी मसरूफ़ शाहराह, बिल्कुल जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे सामने की तरफ, जब ये इलाका ख़त्म होगा तो क्लिफ्टन का इलाका शुरू हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर ये मौजूद है कि शहर का मरकज़ यहाँ से करीब है, एयरपोर्ट करीब है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आबादी गरीब है, मज़दूर है, लिहाजा इनके हालात बहुत ख़राब हैं, जो मैंने आपको दिखाए भी। अब इन्होंने वोट दिया, आगे मैं अगर जाऊंगा तो मुझे सईद गनी साहब का घर भी मिल जाएगा, उनके घर के करीब जाता जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पक्की कुछ सड़कें भी बनी, गलियाँ भी बनी, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से अली जैदी साहब इलेक्शन में जीते थे, तो लोगों ने बड़ी अच्छी तादाद में उन्हें वोट दिया, जिताया यहाँ से। वादा यही था कि नया पाकिस्तान बनेगा, आवाम के साथ खड़े होंगे, तो आए यहाँ पर फिर कभी? दोबारा नहीं आया, नहीं आया, एक दफ़ा भी नहीं आया। एक दफ़ा भी नहीं आया यहाँ पर। तवक्को क्या है आपको तहरीक इंसाफ से? क्या तवक्को, अभी तो 8 महीने हो गए, कुछ भी तवक्को नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो कुछ आगे उम्मीद भी नहीं है कुछ मिलेगा। मगर वो कहते हैं कि अभी इंतज़ार करें आप। कितना इंतज़ार करें, जब मर जाएंगे जब कितना इंतज़ार करें जी। नज़र आए फिर तहरीक इंसाफ के लोग जो जीत के गए यहाँ से? सर यहाँ से हमें तो कोई नज़र नहीं आया सर, जो पहले लोग थे वो कुछ बेहतर थे। आज सारा दिन गुजर गया, लाइट अभी 2-4 मिनट हुए आई है, और गर्मी की हालत को देख लो। अच्छा, क्या किसी ने करना है? अब लोग कहेंगे नहीं, जब आप असेंबली के फ्लोर पर मुख्तलिफ जगहों पर ये बताएंगे कि रमज़ान के 29 दिन और ईद के 3 दिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हुई, बहुत बड़ा कारनामा पीटीआई की हुकूमत का। वो कहते हैं कि लोड शेडिंग नहीं हुई, लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग हुई। मगर क्या ईद के चौथे दिन से, ईद के फौरी बाद से पाकिस्तान में बिजली की किल्लत हो गई? आप कहते थे कि पिछले वाले वो चोरी करते थे, वो बिजली नहीं देते थे, और बिल में लगाकर यूनिट्स भी आपके लगा के भेज देते थे, पैसे भी आपसे लेते थे, और बिजली भी नहीं देते थे। आपके पास तो बिजली है, फिर आप बिजली क्यों नहीं दे रहे? सारा दिन से सुबह क्यों बैठे हुए? सुबह से बैठे हुए हैं सर, अभी लाइट आई है 10 मिनट पहले। जो सारा दिन आग गुजरी है यहाँ पे, आप देखो धूप कितनी, गर्मी कितनी थी। यहाँ जो लोगों के हाल हैं जाके पूछो तो आपको पता लगे। ये है मरकज़ी हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। के इलेक्ट्रिक की नाकामी है, वफाकी हुकूमत को पूछना चाहिए। आपको वोट दिया है कराची ने, आपको पूछना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि पूरे रमज़ान अगर आपने एक कारनामा अंजाम दिया है कि लोड शेडिंग नहीं की, ईद में आपने कारनामा अंजाम दिया है, लोड शेडिंग नहीं दी, तो ये 32 दिन के बाद या 31 दिन के बाद आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है खुदा न ख्वास्ता, या पाकिस्तान में बिजली का बहरान शुरू हो गया है। आज बिजली क्यों नहीं दे रहे आप लोग? ठीक है, बहुत सारे मामला ऐसे सूबाई हुकूमत के प्रोग्रेटिव में आते हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों को जब कराची ने वोट दिया तो वो उन्होंने वादा किया था कि जी झाड़ू भी लगाएंगे, कचरा भी उठाएंगे, पानी भी ला के देंगे, कम से कम तुम्हारे लिए फ़ाइट करेंगे। ये नालायक हुकूमत है, बिल्कुल नालायक, सबसे नालायक हुकूमत यही है। अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन, ये नालायक हुकूमत है। नालायक कहते हैं, बल्कि पहले इधर लोड शेडिंग थी नहीं, अभी जब से ये लोड शेडिंग हो रही है। तुम तो यूँ तो यार तहरीक इंसाफ इमरान खान अच्छे लगते हैं। पहले तो लगते थे लेकिन अब नहीं लगते। अरे क्यों नहीं लगते अब अच्छे? मतलब बिजली नहीं आती घर में, ये वो सुन के इनकी फिर अब दिल नहीं करता। पहले अच्छे लगते थे, अगर तुम्हारा वोट होता। फैन थे उनके, अभी फैन नहीं हो? नहीं। किसको वोट देते? वोट तो पीटीआई को दिया था हमने। मुतमईन है? मुतमईन है, हाँ, सब अच्छा है, सब कुछ ज़बरदस्त है, मुतमईन है सब। सबसे बड़ा मसला जो महंगाई का है, यहाँ पे मईशत जो पहले चल रही थी ना, आज बिल्कुल बेड़ा करोगे, डालर लगे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। 156 रुपये का हो गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आवाम को रिलीफ देना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, यहाँ कुछ भी नहीं दिया जा रहा, और बल्कि आवाम को जोर डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। तो क्या करेगी आवाम? चोरियाँ करे, डकैती करेगी नहीं है? अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल हालात हैं। क्या जिन लोगों ने वोट लिया उनको अपने लोगों के दरमियान आके बैठना नहीं चाहिए? उनको सहारा नहीं देना चाहिए? बैठना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए। कितनी मरतबा आए वो लोग? यहाँ तो हमें कभी नहीं देखा आज तक। यहाँ तो इनका वोट बैंक ही नहीं था, पता नहीं कैसे जीत गए यहाँ पे ये लोग, पता नहीं धांधली से जीते, किस तरह जीते समझ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ इनका वोट बैंक ही नहीं था। ये क्या देंगे आवाम को? ये सिर्फ ये तो खाने के लिए आए हैं भाई, ये रोना रो रहे हैं। आवाम को रिलीफ दे दो ना, अब 1 साल होने वाला है, आवाम को रिलीफ देना चाहिए ना। आपने बहुत टैक्स लगा दिए, बहुत कमा लिया आपने, आप कुछ ना कुछ तो दो ना आवाम को। आप क्या देना चाहते हो? अभी भी कर्जे बहुत हैं मुल्क पर। कर्जे कितने कर दें? तो ये आपने वादा किया था नवाज शरीफ जरदारी, क्या कर रहा हूँ उनके साथ? पकड़ लिया? कुछ भी क्या, निकल तो नहीं रहा ना कुछ, बस ये केस चलते रहेंगे, आखिर में क्या वो भी छूट जाएंगे, ये डील हो जाएगी आखिर में, जैसे पहले डील हो जाएगी, डील हो जाएगी। और क्या होगा? ये मतलब इनकी सजाएं नहीं होंगी, इनको सजाएं नहीं होंगी। और
मैं कहीं कहीं सुन भी रहा हूँ, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, शायद नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाए। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों एक साथ अंदर ना रहें, एक को बाहर रहना होगा, हुकूमत को चलना है, हुकूमत कहीं डील कर लेगी, मगर इमरान खान साहब कहते हैं डील नहीं करूँगा। जी कितना फ़र्क आ गया नई हुकूमत से? वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती है आपके हालात ठीक करने के लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो अभी कंडीशन है आपके सामने ही है। कर सकती है कुछ या कर नहीं रही है? नहीं, कर नहीं रही। वादे कितने पूरे किए? वादा तो कोई पूरा नहीं हुआ। कौन सा वादा पूरा हुआ? अभी तक तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तो झाड़ू लगाने को तैयार थे अली जैदी साहब जी, आपके साथ मिलके झाड़ू लगाने को तैयार थे? तो नहीं, वो कहने को तो बहुत सारी बातें की उन्होंने, बहुत सारी बातें, मैं ये करूँगा वो करूँगा। जिसने आगे अपनी शक्ल नहीं दिखाई वो क्या आगे दिखाएंगे? बाबा अली जैदी है यहाँ पर? अली जैदी? हाँ? अली जैदी? अली जैदी क्या, कौन है? आपका एमएनए? हाँ नहीं हम एमएनए कहाँ यार, हम वो हैं, एमएनए तो नहीं है। अली जैदी को तो जब जानेंगे ना, जब अली जैदी साहब यहाँ आएंगे। जब आएंगे ही नहीं तो कौन पहचानेगा उनको? कौन पहचानता है? इमरान खान के जो लोग यहाँ से जीते, हाँ, वो फिर नजर आए आपको? नहीं, दोबारा बिल्कुल नहीं आए, कोई नजर ना आएगा। क्यों? इस वजह से ना कि वो बस उन्होंने जो करना था कर लिया। अब महंगाई का क्या हाल है, ये देखे गरीब आदमी पिस गया है। क्या उन लोगों को जिनको आपने ऐवानों में भेजा, उन्हें आपके साथ यहाँ होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, आना चाहिए? वोट के लिए आते हैं। तो फ़र्क क्या है फिर पुराने लोगों में और नए लोगों में? और ये है कि देखें आजमाना पड़ता है। अच्छा, अभी आपको लगता है कि इमरान खान साहब की एक शख्सियत जो है उसको सेव करने के लिए उनकी टीम को लोगों के दरमियान आना चाहिए? तो उनकी टीम कैसे आएगी? वो सारे पीपल्स पार्टी के, सारे नून लीग की तो है। नहीं, मैं अली भाई की बात कर रहा हूँ, वो तो है ही तहरीक इंसाफ के। अली जैदी की इसीलिए मैं आया हूँ ना उनके हल्के में यार, नजरियाती आदमी है ना। मुझे तो वो हमें मेरी बात सुनो, हमने उनको जिताया तो वो नज़र भी नहीं है। मैंने खुद तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। हाँ बिल्कुल। और मैं तो बड़ा रिगार्ड करता हूँ उनका, मुझे यार। पर वो आई नहीं है, वो आई नहीं है। उनको होना चाहिए या वो जहाँ बैठे वहाँ पर सही है? नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए। देखिए हम एक बात है, हम लोग कहते हैं जी मुत्तहिदा ऐसा करती है वो, पर मुत्तहिदा को हम वोट नहीं देते, पर मुत्तहिदा के लोग फिर भी मुत्तहिदा में रह के पूछते हैं, जो हमने अब देखा है। ये जर्नल में बात करो, मेरा भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने लोग में आते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, ना पूछ रहे हैं। जैदी साहब तो आ ही नहीं है, बस वोट के लिए आ रहे थे। वो वोट हमने उनको दे दिया है, अब उन 5 साल तक वो कोई आएंगे। तो फिर फ़र्क नहीं है पिछले में और नए में? कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। ये नहीं होना चाहिए था कि फ़र्क ना हो, फ़र्क होना चाहिए था, क्योंकि ये फ़र्क ही तो था जो नए पाकिस्तान की हमें नवीस सुना रहा था। इस फ़र्क को दोबारा से कायम करने के लिए इमरान खान साहब को, अपने लोगों को, अपने एमएनएज़ एमपीएस को हिदायत करनी चाहिए कि वो आएँ, लोगों की बात सुनें, उनके साथ खड़े हों, उनके मसाइल हल करवाएं, सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के बयानात ना दें। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। जो पॉपुलर सियासी रहनुमा होते हैं, शख्सियात होती हैं, उन्हें बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वो आवाम के दरमियान रहते हैं, उनके दरमियान रहते हुए काम करते हैं। कुछ ना कर सके उन्हें हौसला देते हैं, उनके छोटे छोटे मसाइल उनकी खुशी में, उनकी गम में उनके साथ होते हैं, इस तरह उनका नाम बनता है। अब मैं यहाँ से चलूँगा और लोगों से पूछूँगा कि आपका एमएनए कौन है, आपका एमपीए कौन है, आप उसे जानते हैं नहीं जानते। जो वो जवाब देंगे आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि क्या मकबूलियत थी। क्योंकि एक एतराज़ ये भी है कि तहरीक इंसाफ जीती नहीं, जितवाई गई है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ जितवाई गई है? लोगों से पूछते हैं कि वो कितना अपने मुंतखब लोगों को जानते हैं। कौन है आपका मेंबर सूबाई असेंबली? अली रज़ा, ये अपना आब्दी। उनका इंतकाल हो गया भाई, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे मेरे दोस्त थे, उनका इंतकाल। पीटीआई के नाम जैदी नाम याद नहीं है आपको? नाम आप सपोर्टर हैं पीटीआई? सपोर्टर भी। दोबारा नजर आए जैदी साहब? जैदी साहब जी देखा नहीं है मैंने। इलेक्शन में आए थे? इलेक्शन में देखा। फिर नहीं आए? नहीं। मेंबर कौमी असेंबली का क्या नाम है? मेंबर का नाम पता नहीं। कौन है मेंबर कौमी असेंबली तुम्हारा यहाँ का? पता नहीं पता। मेंबर कौमी असेंबली कौन है? कौमी असेंबली मेंबर सईद गनी। कौमी असेंबली का नहीं मालूम। नहीं मालूम। मेंबर कौमी असेंबली कौन है?
आपका मेंबर कौमी असेंबली कौन है? नहीं पता। तुम्हारा मेंबर कौमी असेंबली कौन है? यहाँ पे तो फिलहाल मालूम नहीं है मुझे। नहीं पता। बल्ले वाला है तीर वाला है? जी बल्ले वाला है तीर वाला है? बल्दिया वाला है। बल्ले वाला है। नाम क्या है उसका? पता नहीं। नहीं पता। अली जैदी साहब नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेंबर कौमी असेंबली कौन है? मेंबर कौमी असेंबली कौन है यहाँ का? नहीं पता। अच्छा, बल्ले वाला है तीर वाला है? बल्ले वाला है, बल्ले वाला। बल्ले वाला है। हाँ। नाम क्या है? नाम नहीं पता। हमने एक दफ़ा अपने इलाके में देखा था पिछले साल जब बारिश स्टार्ट हुई थी ना, जब इलेक्शन से पहले नाले के ऊपर आए थे, उसके अलावा कभी नहीं देखा। आपका मेंबर कौमी असेंबली कौन है? मेंबर तो कौमी असेंबली आया ही नहीं था ना, इलेक्शन कैंपेन चलाई तो ऐसे ऑटोमेटिक जीत गए। ऑटोमेटिक जीत गया। शेर वाला है बल्ले वाला है? बल्ले वाला। बल्ले वाला है। मैं ये हैरत हो रही है, सारा दिन टीवी पर आते हैं, बयान देते हैं, लोग पहचान नहीं रहे आपको। मैं नाम लेता हूँ, बताता हूँ लोगों को, तो लोग कहते हैं अच्छा वो यहाँ से, फिर जवाब दे देते हैं। हल्के में लोग आपको नहीं पहचान रहे। हैरत की बात है मेरे लिए। आपको पता है इस हल्के से मेंबर कौमी असेंबली कौन है? ये सब बता सकते हैं। इधर वो इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल है? हाँ। अब यार नहीं, इमरान नहीं, इस्माइल- अली ज़ैदी। हाँ अली ज़ैदी। चलो शुक्र है किसी ने नाम नहीं आ लिया। रहा। आए दोबारा नजर आए? अभी नहीं आए सर। एक दफ़ा आए थे वो इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, ये नाला साफ कराने आए थे। उसके बाद तो आप इलेक्शन से पहले नाला साफ कराए थे गाड़ियाँ लेकर अपने खर्चे पर? पता नहीं है। नहीं हाँ, पता। फिर उसके बाद नहीं आए? उसके बाद नहीं आया सर। ठीक है। क्या हाल है, कैसे हैं भाई? खैरियत से? कौन मेंबर कौमी असेंबली है? अली जैदी। अच्छा, आए थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आए। वो तो इलेक्शन से पहले भी नहीं आए। और क्या बोले, हम तो यही बोलेंगे ना, हमारे तो कोई काम नहीं आया यहाँ पे। गलियों की आप हालत देख लो, आप इधर इधर सारा देख लो। चलो, जो पहचानता है वो भी कह रहा है कि काम कुछ नहीं किया। ये बताएं आपका मेंबर कौमी असेंबली कौन है? इधर का? हाँ। सईद गनी है। कौमी असेंबली? हाँ, ये क्या नाम है, गनी है ना उसका? नहीं, वो सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में। कौमी असेंबली में यहाँ से कौन है? इमरान खान तो नहीं है। इमरान खान जीता है यहाँ से। इमरान खान का बंदा जीता है ना यहाँ से? बंदा जीता। उसका नाम क्या है? आई डोंट नो यार। नहीं, शक्ल याद है? कुछ भी याद है। ये बुजुर्ग आदमी है, इनको पता होगा। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं आपका मेंबर कौमी असेंबली कौन है? नहीं, याद नहीं है। मैं तो नहीं पता। अच्छा, जानते हैं अली जैदी साहब को? जानते हैं? हाँ, अली जैदी याद आ गया। अली जैदी साहब हैं। जानते हैं? हाँ, अली जैदी। हाँ, अली जैदी क्यों याद है? हल्के के हवाले से याद नहीं है आपको? वैसे याद है? पीटीए का अच्छा फिगर है, मतलब मुझे आपने नाम लिया तो याद आ गया। पहले ये आपको नहीं पता इस हल्के से वो जीते हैं? हाँ, वो पहले जहन में नहीं आ रहा था, लेकिन अब याद आ गया। हल्के यानी कभी आपने देखा उनको इस हल्के में? जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त तो देखा था। उस वक्त देखा था। फिर उसके बाद तो नहीं नजर आएगा। नहीं नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, आपके हल्के का मेंबर कौमी असेंबली? हमारे हल्के का मेंबर कौमी असेंबली अली हैदर जैदी साहब है। अली हैदर जैदी साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने फ़ौरन जवाब दे दिया। दोबारा तक कभी देखा इलेक्शन के बाद उनको? नो, नेवर। इलेक्शन में उनको क्या कहना था? कहते थे कि आपके साथ रहेंगे? हाँ जी, इलेक्शन से पहले तो इसी तरह के दावे करते हैं, उसके बाद ये फिर पता नहीं कहाँ बिलों में जाके छुप जाते हैं, नज़र ही नहीं आते। नहीं, ऐसा न करें, बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छे हैं, हमें उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो वादे किए कम अज़ कम उसकी तो पास रखें ना। ठीक है, इमरान खान का नुमाइंदा आपके दरमियान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये तमाम सूरत हाल देखी कि अक्सर लोग वो हैं जो ये जानते ही नहीं कि इस हल्के से मेंबर कौमी असेंबली कौन है। अली जैदी साहब, आप लोगों के जहन में ज़िंदा हैं मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। मीडिया भी वो जो आप खुद अपनी पसंद से चूज़ करते हैं, जहां आपको मुश्किल ना हो, डिफ़िकल्टीज़ ना हो, जहां आपको आराम से जवाब देने का मौका मिल जाए। और सोशल मीडिया तो है ही आपके पास, जो आपके दिल में आता है आप वहाँ पर कहते हैं। लोग आपको अपने हल्के के हवाले से नहीं जानते हैं। इमरान खान साहब ये कहते थे कि गरीबों को ऊपर लेकर आना है, मगर यहाँ का गरीब पिसा हुआ है, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से कुछ वक्त निकालें, आएँ, इनके साथ वाटर बोर्ड के दफ्तर जाएँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर जाएँ, वज़ीर आला मुराद अली शाह के पास जाएँ, सईद गनी के पास जाएँ और इन लोगों से कहें कि इनके मसाइल हल करें। मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ, वफाकी काबीना का हिस्सा हूँ, मैं इनके साथ आया हूँ, ये मेरे लोग हैं, ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, मैं इनके लिए सियासत करता हूँ, आप इनके मसाइल हल करें। वेटेज बनेगा, मसला हल नहीं होगा, हौसला बढ़ेगा। इमरान खान साहब की तरफ, उनके मंशूर की तरफ जो उनको हिम्मत चाहिए, जो हौसला चाहिए आवाम का, वो बढ़ेगा। इसमें आप अपना किरदार अदा कर सकती हैं। वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ वफाक के साथ है, वो बिजली का मसला है, वो गैस का मसला है, पानी का मसला भी किसी हद तक वफाक हल कर सकता है, ट्रैफिक का मसला है,
ये विफाक हल कर सकता है, इसमें आपको आगे बढ़कर काम करना होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आपके हल्के के लोग आपको कम जानते हैं और हल्के के हवाले से तो बहुत ही कम जानते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.